हे एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो सिर्फ एक इन्फ्लुएंसर तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि पूरे ब्यूटी लाइफस्टाइल स्पेस के पैटर्न को एक्सपोज करता है। फोकस है इंडियन ब्यूटी एंड फैशन क्रिएटर सारा सरोज पर, जो रिसेंटली अपने बर्थडे व्लॉग और कुछ क्लिकबेट थंबनेल्स की वजह से हैवी क्रिटिसिज्म फेस कर रही है। सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट समझते हैं। सारा ने अपने 27th बर्थडे पर एक व्लॉग अपलोड किया जिसमें उन्होंने कॉन्सेप्ट रखा, यूट्यूबर्स कंट्रोल माई बर्थडे। आउटफिट किसी और ने चूज किया, स्टाइलिंग किसी और ने डिसाइड की, और पूरा डे एक प्लान्ड कंटेंट फॉर्मेट में था। प्रॉब्लम तब स्टार्ट हुई जब थंबनेल और कुछ क्लिप्स में ये हाईलाइट किया गया कि ड्रेस स्लिपिंग, आई हैव टू होल्ड इट टुगेदर या जीन्स साइज स्ट्रगल टाइप एंगल्स दिखाए गए। ऑडियंस का एक सेक्शन अनकंफर्टेबल फील कर रहा था। कमेंट्स में लोग लिख रहे थे कि ये ओवर एग्जैजरेटेड लग रहा है। कुछ ने बोला कि कैमरा एंगल्स इंटेंशनल लगते हैं। टाइटल्स में सजेस्टिव वर्डिंग यूज करना, जैसे ऑलमोस्ट वेंट रॉन्ग या डिडंट एक्सपेक्ट दिस, लोगों को फोर्स्ड लग रहा है। लेकिन ये कंट्रोवर्सी सिर्फ एक बर्थडे आउटफिट तक लिमिटेड नहीं है। रेडिट पर काफी डिस्कशंस चल रहे हैं रिगार्डिंग उनके एक्स टीम मेंबर और फोटोग्राफर अमित के बारे में। पहले दोनों का बॉन्ड काफी विजिबल था। फेस्टिवल्स, शूट्स, ट्रैवल कोलैबोरेशंस, सब में वो साथ नजर आते थे। लेकिन अब रिपोर्टेडली वो एक दूसरे को फॉलो भी नहीं करते। रीसेंट ब्लॉग्स में सारा ने न्यू टीम के साथ बेटर आउटपुट का मेंशन किया, जिससे ऑडियंस ने अज्यूम किया कि ओल्ड टीम से इक्वेशन खत्म हो चुकी है। ये पहली बार नहीं है जब उन पे पीपल स्विचिंग या बॉन्ड ब्रेक एलिगेशंस आए हो। पास्ट में भी उनके कुछ कोलैबोरेशंस के बाद डिस्टेंस क्रिएट होने की बातें ऑनलाइन सर्कुलेट हुई हैं। लेकिन ये सब अजम्पशंस हैं। ऑफिशियली कोई डिटेल स्टेटमेंट नहीं आया। अब बात करते हैं उनके एक और कंट्रोवर्सी की जो काफी सेंसिटिव थी। कुछ साल पहले जापान ट्रिप के दौरान उनकी कंटेंट मैनेजर दीक्षिता के फादर की सडन डेथ हो गई थी। सारा ने उस सिचुएशन पर एक वीडियो बनाया जिसमें उन्होंने एक्सप्लेन किया कि कैसे ट्रिप मिडवे कैंसिल करना पड़ा। ऑडियंस का एक सेक्शन ये फील कर रहा था कि ग्रीफ के बीच शूटिंग का मेंशन करना थोड़ा इनसेंसिटिव था। दूसरी तरफ सपोर्टर्स का कहना था कि एज अ बिजनेस क्रिएटर ट्रांसपेरेंसी भी जरूरी होती है। फिर रिसेंटली उन्होंने अपने कॉफी ब्रांड इन्वेंट्री लॉस के बारे में वीडियो डाला, जिसमें उन्होंने क्लेम किया कि 40 लाख के अराउंड स्टॉक वेयरहाउस फायर में डिस्ट्रॉय हो गया। वीडियो इमोशनल था, मल्टीपल एंगल से शॉट था, और यहीं से फिर डिस्कशन शुरू हो गया। क्या क्राइसिस को भी एस्थेटिक कंटेंट में कन्वर्ट करना सही है? अब मैं यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज क्लियर करना चाहती हूँ। इन्फ्लुएंसर इंडस्ट्री में क्लिकबेट कल्चर सिर्फ एक क्रिएटर तक लिमिटेड नहीं है। स्पेशली फैशन और लाइफस्टाइल लीश में वार्डरोब मालफंक्शन हिंट करना, एग्जैजरेटेड एक्सप्रेशंस, ड्रामेटिक कैप्शंस, ये सब एल्गोरिदम साइकोलॉजी का पार्ट बन चुका है। थंबनेल एक हुक होता है। सीटीआर बढ़ाने के लिए क्रिएटर्स एक्सट्रीम्स यूज करते हैं। सारा के केस में ऑडियंस का कहना है कि उनका कंटेंट पहले ज्यादा मिनिमल, रिलेटेबल और काम था, गर्ल नेक्स्ट डोर वाइब। अब शिफ्ट विजिबल है, ज्यादा बोल्ड थंबनेल्स, बॉडी फोकस फ्रेमिंग, ड्रामेटिक पैकेजिंग। कुछ लोग इसे ग्रोथ और एक्सपेरिमेंटेशन बोल रहे हैं, कुछ इसे फोर्स सेक्सुअलाइजेशन कह रहे हैं। यहाँ एक लार्जर डिबेट है, बॉडी पॉजिटिविटी का मतलब क्या है? क्या बोल्ड स्टाइलिंग ऑटोमेटिकली सेक्सुअलाइजेशन है, या फिर प्रॉब्लम प्रेजेंटेशन और मार्केटिंग एंगल में है? अगर ऑडियंस रिपीटेडली अनकंफर्टेबल फील कर रही है तो शायद कम्युनिकेशन गैप है। लेकिन अगर लोग नोइंगली क्लिक भी कर रहे हैं और फिर कंप्लेन भी कर रहे हैं, तो अकाउंटेबिलिटी सिर्फ क्रिएटर की नहीं, व्यूअर की भी होती है। रियलिटी ये है, एल्गोरिदम वही पुश करता है जो लोग देखते हैं। शॉर्ट टर्म शॉक वैल्यू व्यूज ला सकता है, लॉन्ग टर्म क्रेडिबिलिटी कंसिस्टेंट ट्रस्ट से आती है। सारा सरोज का करियर अभी भी स्ट्रांग है, उनका ऑडियंस बेस लॉयल है और उनका बिजनेस भी ग्रो कर रहा है। लेकिन क्रिटिसिज्म को इग्नोर करना या सिर्फ हेट लेबल कर देना शायद सोल्यूशन नहीं है। कंस्ट्रक्टिव फीडबैक और क्रिएटिव एक्सपेरिमेंटेशन के बीच बैलेंस बनाना ही स्मार्ट मूव होगा। मुझे पर्सनली लगता है कि कंटेंट इवॉल्व होना नॉर्मल है, लेकिन जब एवोल्यूशन ऑडियंस को एलियनेट करने लगे तब पॉज लेकर रिफ्लेक्ट करना भी जरूरी होता है। आपका क्या ओपिनियन है? क्या ये ओवर रिएक्शन है या फिर इन्फ्लुएंसर कल्चर सच में अनकंफर्टेबल डायरेक्शन ले रहा है? कमेंट्स में ऑनेस्टली बताना। आज के लिए इतना है। बाय बाय एंड टेक केयर।